दोस्तों, चीन और पाकिस्तान चाहे कश्मीर मुद्दे को लेकर जितने भी नए नए खेल क्यों ना खेले, लेकिन तब भी वह अपने किसी प्रोपेगेंडा से मदद से भारत को नहीं हरा सकते। इस बात को भारत ने हाल ही में साबित कर दिया है। जी हां, चीन और पाकिस्तान अब अपने एक नए प्लान के तहत अपना एक प्रपोजल लेकर आए थे जो उनको लग रहा था कि पास कर दिया जाएगा, लेकिन भारत ने जिस तरह से इस खेल को पलटा, उसने चीन और पाकिस्तान को बिल्कुल हैरान कर दिया, क्योंकि 120 में से 119 देश भारत के समर्थन में आकर खड़े हो गए, जिसके बाद यह प्रपोजल पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या था यह प्रपोजल, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 120 देशों का समूह है जो कोल्ड वार के समय से ही अमेरिका या रूस में से किसी एक के साथ नहीं जाना चाहते और बिल्कुल स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी का पालन करते हैं। ऐसे में यह संगठन ग्लोबल लेवल पर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पावर अपने पास रखता है, जिसकी वजह से चीन चाहता था कि संगठन में वह पाकिस्तान की मदद से सीपेक और BRI के लिए भी समर्थन जुटा सके, जो कि अगर सफल हो जाता तो NAM के सभी 120 देश इस प्रोजेक्ट को अपना समर्थन देते। लेकिन भारत ने इन मौके पर पाकिस्तान और चीन की इन योजनाओं को बर्बाद कर दिया और यह बात साबित कर दी कि अब ग्लोबल लेवल पर चाहे चीन ही क्यों ना हो, लेकिन वह ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं करवा सकता जिसमें भारत का समर्थन ना हो। हुआ यह कि जब पाकिस्तान ने भी BRI और सीपेक को लेकर प्रस्ताव नाम में पेश किया, तब भारत ने संगठन के सभी देशों को एकजुट करके यह बात समझाने की कोशिश की कि इन बातों का हमारे संगठन से कुछ भी लेना देना नहीं है और पाकिस्तान जो प्रपोजल पास करवाना चाहता है वह हमारे संगठन के फाउंडेशन पर ही खरा नहीं उतरता। ऐसे में हम इसे पास नहीं करा सकते, जिसके बाद संगठन में मौजूद सभी देशों ने एकमत होकर भारत का साथ दिया और इस प्रस्ताव को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। मतलब 120 देशों के समूह में से 119 देशों ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, जो पाकिस्तान और चीन के लिए ग्लोबल लेवल पर काफी करारी हार के तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान सीपेक पर काफी ज्यादा जोर देना चाहता था, क्योंकि अगर इस संगठन में 120 देशों ने इन्हें पास करा दिया होता तो एक तरह से सभी देश यह स्वीकार कर लेते कि सीपेक कानूनी तौर पर सही है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि यह बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और चीन इस प्रोजेक्ट को एक ऐसे हिस्से पर बना रहे हैं जो भारत का है और आज नहीं तो कल भारत इसे वापस जरूर मिलाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया जॉइंट्स भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को साफ तौर पर भारत का हिस्सा दिखाना शुरू कर चुके हैं, जो भारत के लिए काफी बड़ी जीत है, क्योंकि पहले तो यह कंपनियां इस बात को मानने से इनकार कर देती थी कि POK भारत का हिस्सा है और अब चीजें साफ तौर पर बदलती नजर आ रही है। साथ ही ग्लोबल लेवल पर जिस तरह से भारत की सॉफ्ट पावर तेजी से बढ़ती जा रही है, वह देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन और पाकिस्तान आने वाले समय में पूरी तरह से अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि भारत को अफ्रीका से लेकर अमेरिका और यूरोप तक हर देश का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान जिस गलत मकसद से इस प्रपोजल को लेकर आए थे, उनका यह मकसद भारत ने पूरा नहीं होने दिया और भारत को इसमें दूसरे कई बड़े बड़े देशों का साथ मिला, जिसने चीन और पाकिस्तान को हैरान कर दिया। ऐसे में अब भारत की ताकत दुनिया भर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जब से G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, तब से पश्चिमी देश इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वह यह चाह रहे हैं कि G20 मीटिंग के दौरान वे रूस को नीचा दिखा सके और भारत रूस का पक्का दोस्त है। भारत किसी भी कीमत पर ऐसा काम नहीं करेगा जिससे रूस को नीचा दिखाया जाए, रूस को इंटरनेशनल मंच पर बेइज्जती सहनी पड़े। ऐसे में भारत ने साफ साफ यूरोपीय देशों से कह दिया कि यह G20 है, तुम्हारा UN नहीं। ऐसा करके भारत ने उन्हें अपनी औकात दिखा दी। क्या है पूरी खबर और आखिर क्या कुछ हो रहा है, इस बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल हाल ही में गांधीनगर गुजरात में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत विश्व के 20 अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भारत आए हुए थे
साथ ही इस दौरान वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा भी भारत में मौजूद थे। बता दें कि इस मीटिंग के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर डिस्कशन किया जाएगा, जो भारत पूरी तरह से प्रमोट कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से पश्चिमी देशों ने भारत से एक बात कही कि वे चाहते हैं कि जब यह मीटिंग खत्म हो तब G20 के ज्वाइंट स्टेटमेंट मतलब कम्युनिकेशन पर भारत खुलकर रूस की निंदा करे। यूक्रेन युद्ध का मुद्दा हाईलाइट करते हुए इस बात पर जोर दे कि हमें रूस पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाने चाहिए ताकि आगे से इस तरह के युद्ध ना हो सके। जबकि भारत ने पश्चिमी देशों की इस डिमांड को मानने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने यह बात खुलकर कह दी कि G20 का फाउंडेशन वैश्विक मुद्दों को हल करना है, ना कि युद्ध और किसी एक देश की निंदा करना। ऐसे में हम हमारी अध्यक्षता में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रीजनल मुद्दों की डिस्कशन में नहीं होने देंगे। भारत की यह बात सुनकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि अब यह बात भी साफ हो चुकी है कि G20 की मीटिंग में कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट पर कोई भी देश सहमत नहीं हो सका। क्योंकि ना तो भारत रूस की निंदा करना चाहता है, ना ही पश्चिमी देश बिना रूस की निंदा के कम्युनिकेशन पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे में अच्छा यही होगा कि ज्वाइंट स्टेटमेंट को जारी ही ना किया जाए। इस बात को नजरअंदाज करके सिर्फ मीटिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब G20 में ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करने पर भारत और पश्चिमी देशों के बीच थोड़ा तनाव देखा जा सकता है। बल्कि जब से भारत ने G20 की अध्यक्षता अपने हाथों में ली थी, तभी से भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि हम यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाएं और रूस के खिलाफ बयानबाजी करें। लेकिन भारत यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहता और भारत ने यह बात शुरू में ही कह दी थी कि उसे G20 के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर्ज में डूब रहे देश की मदद और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब मुद्दों पर विचार करके करना चाहिए। इतना ही नहीं, भारत के इस कदम से रूस भी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि अगर G20 की मीटिंग में सभी देश ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके रूस की निंदा कर देते हैं तो यह इंटरनेशनल लेवल पर रूस के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जाता। लेकिन भारत की वजह से अब रूस अपना चेहरा बचाने में सफल हो चुका है, जो इस बात को भी साफ तौर पर दर्शाता है कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन आज भी भारत और रूस के संबंध कई देशों से ज्यादा मजबूत है। भारत किसी भी कीमत पर यूरोपीय देशों की बात या उनके बहकावे में आकर उनके साथ अपने संबंध खराब नहीं करेगा और भारत वही करेगा जो उसको करना होगा, क्योंकि आखिरकार यह भारत की G20 प्रेसिडेंसी है, ना कि UN, जहां पर यह यूरोपीय देश अपनी मर्जी चलाएंगे। और भारत ने अपने फैसले से इस बात को साबित भी कर दिया है और सभी को उनकी औकात भी दिखा दी है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।